स्वागत है आप सबका। आज हम लोग हिंदी कहानी विधा पढ़ेंगे सरस्वती पांडे की बुक से। तो आइए पढ़ते हैं प्रारंभिक कहानियाँ। देखिए, प्रारंभिक कहानी। हिंदी कहानी का उद्भव द्विवेदी युग से माना जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने इतिहास में आरंभिक कहानियाँ जो सरस्वती में प्रकाशित हुई थी इस प्रकार हैं। इंदुमती किशोरीलाल गोस्वामी की कहानी है, इसका प्रकाशन 1900 में हुआ है। गुलबहार किशोरीलाल गोस्वामी की कहानी है, इसका प्रकाशन 1902 ईस्वी में हुआ है। प्लेग की चुड़ैल लाला भगवान दीन की कहानी है, इसका प्रकाशन 1902 में हुआ है। 11 वर्ष का समय आचार्य रामचंद्र शुक्ल की कहानी है, इसका प्रकाशन 1903 में हुआ है। पंडित और पंडितानी गिरिजादत्त वाजपेयी की कहानी है, इसका प्रकाशन 1903 में हुआ है। दुलाई वाली बंग महिला की कहानी है, इसका प्रकाशन 1907 में हुआ है। डॉक्टर गोपाल राय ने लिखा है। प्रेमचंद्र ने 1908 में प्रकाशित अपनी कहानी सोजे वतन की भूमिका में पहली बार शॉर्ट स्टोरी पद के अर्थ में कहानी का प्रयोग किया है। हिंदी साहित्य की प्रथम कहानी और उसके प्रस्तोता हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार इंदुमती हिंदी की प्रथम कहानी है, 1900 में प्रकाशित हुई थी। किशोरीलाल गोस्वामी की कहानी है। डॉक्टर बच्चन सिंह के अनुसार हिंदी की प्रथम कहानी परिणय परिणय है, 1887 में प्रकाशित हुई थी। किशोरीलाल गोस्वामी की कहानी है। राजेंद्र बढ़वालिया के अनुसार जमींदार का दृष्टांत 1871 में रेवेंड जे न्यूटन की कहानी है। देवी प्रसाद वर्मा के अनुसार एक टोकरी भर मिट्टी 1901 में प्रकाशित हुई थी। माधवराव सप्रे की कहानी है। सर्वसम्मति से एक टोकरी भर मिट्टी को ही हिंदी की प्रथम कहानी माना जाता है। इंदुमती को मौलिक कहानी न मानकर शेक्सपियर के नाटक टेम्पेस्ट का छायानुवाद माना जाता है। अन्य विद्वानों ने एक टोकरी भर मिट्टी को, जो सन 1901 में छत्तीसगढ़ मित्र में प्रकाशित हुई थी, प्रथम कहानी स्वीकार किया है। माधवराव सप्रे ने बाल गंगाधर तिलक के मराठी गीता रहस्य का हिंदी भाषा में अनुवाद किया है। एक टोकरी भर मिट्टी के संदर्भ में है यह भी मौलिक कहानी नहीं है। माधवराव सप्रे ने बाल गंगाधर तिलक के मराठी गीता रहस्य का हिंदी भाषा में अनुवाद किया। लक्ष्मी नारायण लाल ने शिल्प विधि की दृष्टि से आचार्य रामचंद्र शुक्ल की कहानी 11 वर्ष का समय को हिंदी की प्रथम कहानी माना है। बंग महिला का मूल नाम राजेंद्र बाला घोष था। ये मिर्जापुर निवासी बाबू पूर्णचंद की धर्मपत्नी थी। राजेंद्र बाला घोष बंग महिला को हिंदी की प्रथम कहानी लेखिका स्वीकार किया जाता है। राजेंद्र बाला घोष बंग महिला की कालक्रमानुसार प्रकाशित कहानियां निम्न हैं। चंद्रदेव से मेरी बातें 1904 में, कुंभ में छोटी बहू 1906 में, दुलाई वाली 1907 में, दालिया 1909 में। भवदेव पांडे ने बंग महिला कृत चंद्रदेव से मेरी बातें को हिंदी की पहली राजनीतिक कहानी माना है। प्रारंभिक दौर के कुछ महत्वपूर्ण कहानीकार एवं कहानियां हैं। केशव प्रसाद सिंह का है चंद्रलोक की यात्रा 1900 में। आपत्तियों का पहाड़ केशव प्रसाद सिंह का है। माधव प्रसाद मिश्र का है पुरोहित का आत्मत्याग 1900 में। मन की चंचलता माधव प्रसाद मिश्र का है। पति का पवित्र प्रेम 1903 में गिरिजादत्त वाजपेयी का है। दामोदर राव की आत्मकहानी कार्तिक प्रसाद खत्री का है। और चंद्रहास का अद्भुत आख्यान 1906 में सूर्यनारायण दीक्षित का है। एक असरफी की आत्मकथा 1906 में वेंकटेश नारायण का है। राखी बंद भाई 1909 में। तातार और एक वीर राजपूत 1910 में वृंदावन लाल वर्मा का है। विद्रीण हृदय विशंबरनाथ जिज्जा का है। विद्रीण हृदय विशंबरनाथ जिज्जा का है। कानों में कंगना 1913 में। बिजली राधिका रमण प्रसाद सिंह की कहानी है। रक्षाबंधन 1913 में विशंबरनाथ शर्मा का है। गिरजा कुमार घोष हिंदी में लाला पार्वती नंदन नाम से कहानी लिखते थे। इनकी प्रमुख कहानियां निम्न हैं। 1 के 2 1906 में। मेरा पुनर्जन्म गिरजा कुमार घोष का है। प्रेमचंद्र युग की कहानियां। प्रेमचंद्र का मूल नाम नवाब राय था। नवाब राय की प्रथम कहानी इसके दुनिया व हुब्बे वतन शीर्षक से अप्रैल 1908 में जवाना में प्रकाशित हुई। नवाब राय का
प्रथम कहानी संग्रह सोजे वतन सन 1908 में जवाना प्रेस कानपुर से प्रकाशित हुआ। सोजे वतन में 5 कहानियां संकलित हैं। इसके दुनिया व हुब्बे वतन, दुनिया का सबसे अनमोल रतन, यह मेरा वतन, शेख मखमूर, सिलिये मातम। सिलिये मातम को शोक का पुरस्कार भी कहा जाता है और इसके दुनिया व हुब्बे वतन को सांसारिक प्रेम और देश प्रेम भी कहा जाता है। सोजे वतन के प्रकाशन के बाद ब्रिटिश सरकार ने नवाब राय पर सिडिशन का आरोप लगाकर उनके सारे संग्रह को जब्त कर लिया। सोजे वतन उर्दू कहानियों का संग्रह है। प्रेमचंद्र नाम से उनकी पहली कहानी बड़े घर की बेटी दिसंबर 1910 में जमाना में प्रकाशित हुई थी। प्रेमचंद्र की प्रथम कहानी सौत हिंदी भाषा और देवनागरी लिपि में सन 1915 में सरस्वती में प्रकाशित हुई। कुछ आलोचक प्रेमचंद के पंच परमेश्वर 1916 को इनकी प्रथम कहानी मानते हैं तथा अंतिम कहानी कफन को प्रेमचंद्र के प्रमुख कहानी संग्रह हैं। सप्त सरोज 1917, नवनिधि 17, प्रेम पूर्णिमा 18, प्रेम पचीसी 23, प्रेम प्रसून 24, प्रेम द्वादशी 26, प्रेम प्रतिमा 26, प्रेम प्रतिज्ञा 29, प्रेम चतुर्थी 29, प्रेम कुंज 30, सप्त सुमन 30, कफन 36। प्रेमचंद्र ने लगभग 300 कहानियाँ लिखी जो अब मानसरोवर शीर्षक से 8 भागों में प्रकाशित हुई। प्रेमचंद्र ने लिखा सबसे उत्तम कहानी वह होती है जिसका आधार किसी मनोवैज्ञानिक सत्य पर होता है। प्रेमचंद्र को कहानी सम्राट कहा जाता है। प्रेमचंद्र की प्रसिद्ध कहानियां हैं। प्रेमचंद्र की प्रसिद्ध कहानियां नमक का दरोगा 1913, सज्जनता का दंड 16, ईश्वरी न्याय 17, दुर्गा का मंदिर 17, बूढ़ी काकी 20, शांति 21, सवा शेर गेहूं 24, शतरंज के खिलाड़ी 24, मुक्ति मार्ग 24, मुक्ति धन 24, सौभाग्य के कोड़े 24, दो सखियां 28, अलग योझा 29, पूस की रात 30, समर यात्रा 30, पत्नी से पति 30, सदगति 30, दो बैलों की कथा 31, होली का उपहार 31, ठाकुर का कुआं 32, ईदगाह 33, नशा 34, बड़े भाई साहब 34, कफन 36। चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने 3 कहानियां लिखी हैं। डॉक्टर गोपाल राय ने इनका काल क्रम निम्न बताया है। सुखमय जीवन 1911 में भारत मित्र में प्रकाशित हुई। बुद्धू का कांटा 1914 में, उसने कहा था 1915 में सरस्वती में प्रकाशित हुई। उसने कहा था प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि पर लिखी गई प्रेम संवेदना की कहानी है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने उसने कहा था कहानी की प्रशंसा करते हुए लिखा है घटना इसकी ऐसी है जैसे बराबर हुआ करती है, पर उसमें से भीतर से प्रेम का एक स्वर्गीय स्वरूप झांक रहा है, केवल झांक रहा है, निर्लज्जता के साथ पुकार या कराह नहीं रहा है। कहानी भर में कहीं प्रेम की निर्लज्जता, प्रगल्भता, वेदना की बीभत्स विवृत्ति नहीं है। सुरुच के सुकुमार से सुकुमार स्वरूप पर कहीं आघात नहीं पहुंचता। इसकी घटनाएं ही बोल रही हैं, पात्रों के बोलने की अपेक्षा नहीं। उसने कहा था फ्लैशबैक पूर्व दीप्त पद्धति पर लिखी हिंदी की प्रथम कहानी है। जयशंकर प्रसाद की प्रथम कहानी सन 1911 में ग्राम शीर्षक से इंदु पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। जयशंकर प्रसाद के कहानी संग्रह जयशंकर प्रसाद की प्रथम कहानी सन 1911 ईस्वी में ग्राम शीर्षक से इंदु पत्रिका में प्रकाशित हुई। जयशंकर प्रसाद के कहानी संग्रह और चर्चित कहानियाँ विराम चिन्ह की कहानी है। कहानी संग्रह छाया 1912 में, प्रतिध्वनि 26 में, आकाशदीप 28 में, आंधी 31 में, इंद्रजाल 36 में। चर्चित कहानियाँ पत्थर की पुकार, उस पार का योगी, चंदा देवदासी, ममता खंडहर की लिप, घीसू चूड़ी वाली, विसाती सालवती, मधुआ नूरी, पुरस्कार, गुंडा, छोटा जादूगर,
छाया प्रसाद की प्रथम कहानी संग्रह होने के साथ ही हिंदी का भी प्रथम कहानी संग्रह है। जयशंकर प्रसाद की अंतिम कहानी सालवती को माना जाता है। जयशंकर प्रसाद की अंतिम कहानी सालवती को माना जाता है। वृंदावन लाल वर्मा के प्रमुख कहानी संग्रह निम्न हैं। शरणागत 1950 में, कलाकार का दंड 1950 में वृंदावन लाल वर्मा का है। वृंदावन लाल वर्मा को ऐतिहासिक कहानियों की परंपरा का जनक माना जाता है। राधिका रमण प्रसाद की प्रथम कहानी कानों में कंगना 1913 में इंदु में प्रकाशित हुई। इनके प्रमुख कहानी संग्रह हैं कुसुमांजलि, गांधी टोपी, सावनी समा। कुसुमांजलि, गांधी टोपी, सावनी समा राधिका रमण प्रसाद सिंह का है। राधिका रमण प्रसाद सिंह की एक अन्य महत्वपूर्ण कहानी बिजली है। आचार्य शुक्ल के अनुसार चतुरसेन शास्त्री 1914 से ही कहानी लिखना आरंभ कर दिए थे। इनके प्रमुख कहानी संग्रह निम्न हैं। रजकण, अछत, बाहर भीतर, दुखवा मैं कासे कहूँ, मोर सजनी आचार्य चतुरसेन शास्त्री का है। सोया हुआ शहर, धरती और आसमान आचार्य चतुरसेन शास्त्री। कहानी खत्म हो गई, स्त्रियों का ओज, सिंहगढ़ विजय आचार्य चतुरसेन शास्त्री का है। चतुरसेन शास्त्री की चर्चित कहानियाँ हैं अम्बपालिक। चर्चित कहानियाँ हैं अम्बपालिक है, प्रबुद्ध, भिक्षुराज, बावरचिन, हल्दी घाटी में, बाण बधू। चतुरसेन शास्त्री कृति दुखवा मैं कासे कहूँ, मोर सजनी कहानी, बंगला कथाकार हरिसाधन मुखोपाध्याय की बंगला कहानी सेलिस्मा बेगम का रूपांतरण माना जाता है। प्रेमचंद्र युग के अन्य महत्वपूर्ण कहानीकार एवं कहानियाँ हैं। गल्प मंदिर 1919 में विश्वम्बरनाथ शर्मा का है। चित्रशाला भाग 1 भाग 2 विश्वम्बरनाथ शर्मा का है। कल्लोल विश्वम्बरनाथ शर्मा का है। प्रेम प्रतिमा मणिमाला विश्वम्बरनाथ शर्मा का है। अनाख्या सुधांशु आँखों की थाह तथा अन्य कहानियाँ। अनाख्या सुधांशु आँखों की थाह तथा अन्य कहानियाँ राय कृष्णदास का है। सप्तमी के बच्चे वोल्गो से गंगा। सप्तमी के बच्चे वोल्गो से गंगा राहुल सांकृत्यायन का है। महिला महत्व कहानी का प्लाट। महिला महत्व कहानी का प्लाट शिवपूजन सहाय का है। अंजलि झलमला कनक रेखा। अंजलि झलमला कनक रेखा पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी का है। और सुप्रभात, सुप्रभात परिवर्तन सुदर्शन सुधा। सुप्रभात परिवर्तन सुदर्शन सुधा बद्रीनाथ भट्ट सुदर्शन का है। तीर्थ यात्रा सुदर्शन सुमन सुदर्शन का है। पनघट नगीने झरोखे सुदर्शन का है। चंडी प्रसाद हृदय की कहानी है। नंदन निकुंज, नंदन निकुंज वनमाला चंडी प्रसाद हृदय का है। मधुपर्क दीप मालिका भगवती प्रसाद वाजपेयी का है। पुष्करणी हिलोर भगवती प्रसाद वाजपेयी का है। खाली बोतल भगवती प्रसाद वाजपेयी का है। मेरे सपने ज्वार भाटा भगवती प्रसाद वाजपेयी का। कला की दृष्टि उपहार भगवती प्रसाद वाजपेयी का। अंगारे उतार चढ़ाव भगवती प्रसाद वाजपेयी का है। नौ पल्लव विनोद शंकर व्यास का है। तूलिका विनोद शंकर व्यास का। नौ पल्लव तूलिका विनोद शंकर व्यास का है। भूली बात मणिदीप विनोद शंकर व्यास का है। नक्षत्र लोक 80 कहानियाँ विनोद शंकर व्यास का है। जनार्दन प्रसाद झा द्विज का है। किसलय मालिका मृदुदल मधुमयी। किसलय मालिका मृदुदल मधुमयी जनार्दन प्रसाद झा द्विज का है। पांडे बेचन शर्मा उग्र की कहानी है। चॉकलेट, चॉकलेट शैतान मंडली पांडे बेचन शर्मा उग्र का है। चॉकलेट शैतान मंडली पांडे बेचन शर्मा उग्र का है। चिनगारियाँ पांडे बेचन शर्मा उग्र का है। इंद्रधनुष घोड़े की कहानी बलात्कार पांडे बेचन शर्मा उग्र का है। निर्लज्जा दोजख की आग पांडे बेचन शर्मा उग्र।
क्रांतिकारी कहानियां पांडे बच्चन शर्मा उग्र का है, उग्र का हास्य उग्र का है। और गल्पांजलि रेशमी और पंजाब की महारानी पांडे बच्चन शर्मा उग्र का है। जब सारा आलम सोता है पांडे बच्चन शर्मा उग्र का है। चंद्रगुप्त विद्यालंकार की कहानी है चंद्रकला। चंद्रगुप्त विद्यालंकार की कहानी है चंद्रकला। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का है लिली सखी सुकुल की बीबी। लिली 34 में, सखी 35 में, सुकुल की बीबी 41 में। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का है। भगवती चरण वर्मा का 2 बांके 36 इंस्टॉलमेंट मुगलों ने सल्तनत बख्श दी मोर्चाबंदी। भगवती चरण वर्मा का है 2 बांके इंस्टॉलमेंट मुगलों ने सल्तनत बख्श दी मोर्चाबंदी। भगवती चरण वर्मा का है। पांडे बच्चन शर्मा उग्र की कहानी उसकी मां के आधार पर नंदुलारे वाजपेयी ने उग्र को हिंदी का प्रथम राजनीतिक कहानीकार माना है। उग्र की चिंगारियां 12 कहानियों का संग्रह है जिसे 1928 में अपने क्रांतिकारी विचारों के कारण ब्रिटिश सरकार द्वारा जब्त कर लिया गया था। निराला कृत सखी का सन 1945 में चतुरी चमार नाम से प्रकाशन हुआ। प्रेमचंद्रोत्तर युग की कहानियां जैनेन्द्र की कहानियों के माध्यम से पहली बार हिंदी साहित्य में व्यक्ति को महत्व मिला। जैनेन्द्र की कहानियों के माध्यम से पहली बार हिंदी साहित्य में व्यक्ति को महत्व मिला। जैनेन्द्र की प्रथम कहानी खेल 1928 में विशाल भारत में प्रकाशित हुई, किंतु जैनेन्द्र ने फोटोग्राफी को अपनी प्रथम कहानी माना है। जैनेन्द्र के महत्वपूर्ण कहानी संग्रह एवं कहानियाँ हैं। कहानी संग्रह फांसी 29 में, वातायन 31 में, 2 चिड़िया 34 में, एक रात 35 में, नीलम देश की राजकन्या 38 में, ध्रुव यात्रा 44 में, पावजेब 48 में, जय संधि 48 में जैनेन्द्र के कहानी संग्रह हैं। इनकी चर्चित कहानियां हैं स्पर्धा, पत्नी, एक कैदी, गदर के बाद, बाहुबली, तत्सत, लाल सरोवर, मास्टर जी, जाह्नवी, अपना अपना भाग्य। जैनेन्द्र कृत स्पर्धा इटली की पृष्ठभूमि पर विदेशी पात्रों को केंद्र में रखकर लिखी गई कहानी है। अन्य महत्वपूर्ण कहानीकार एवं उनके कहानी संग्रह हैं यशपाल के कहानी संग्रह हैं पिंजड़े की उड़ान, ज्ञानदान, पिंजड़े की उड़ान, ज्ञानदान, अभिशप्त, पिंजड़े की उड़ान, ज्ञानदान, अभिशप्त यशपाल का है। तर्क का तूफान यशपाल, भस्मावृत चिंगारी यशपाल का है। ओ दुनिया यशपाल का है। फूलों का कुर्ता यशपाल का। धर्मयुद्ध यशपाल का है। उत्तराधिकारी चित्र का शीर्षक यशपाल का है। उत्तमी की माँ, तुमने क्यों कहा था मैं सुंदर हूँ यशपाल का है। सच बोलने की भूल, खच्चर और आदमी, भूख के 3 दिन यशपाल का है। इलाचंद्र जोशी के कहानी संग्रह हैं धूप रेखा, दिवाली और होली, रोमांटिक छाया, आहुति, खंडहर की आत्माएं, डायरी के नीरस पृष्ठ, कटीले फूल, लजीले कांटे इलाचंद्र जोशी का है। अज्ञेय का है विपथगा, परंपरा, कोठरी की बात, शरणार्थी, जयदोल, ये तेरे प्रतिरूप, अमर बल्लरी किसका है? अज्ञेय का है। उपेंद्रनाथ अस्क का है। उपेंद्रनाथ अस्क का है पिंजड़ा, अंकुर, छींटे, बैगन का पौधा, 70 श्रेष्ठ कहानियाँ, पलंग, आकाशचारी उपेंद्रनाथ अस्क का है। आदि और अंत विष्णु प्रभाकर, रहमान का बेटा विष्णु प्रभाकर, जिंदगी के थपेड़े विष्णु प्रभाकर, धरती अब भी घूम रही है विष्णु प्रभाकर, सांचे और कला विष्णु प्रभाकर, पुल
टूटने से पहले विष्णु प्रभाकर, मेरा वतन विष्णु प्रभाकर, खिलौने विष्णु प्रभाकर, एक और कुंती विष्णु प्रभाकर, जिंदगी एक रिहर्सल विष्णु प्रभाकर, आसमान के नीचे विष्णु प्रभाकर, कर्फ्यू और आदमी विष्णु प्रभाकर, आखिर क्यों विष्णु प्रभाकर, मैं नारी हूँ विष्णु प्रभाकर, जीवन का एक और नाम विष्णु प्रभाकर, ईश्वर का चेहरा विष्णु प्रभाकर का। अमृतलाल नागर के कहानी संग्रह हैं एक दिल हजार अफसाने, अमृतलाल नागर का है। द्विजेंद्रनाथ मिश्र निर्गुण का है। टीला कच्चा धागा द्विजेंद्रनाथ मिश्र निर्गुण का है। अमृत राय का जीवन के पहलू अमृत राय, तिरंगे कफन अमृत राय, इतिहास अमृत राय। साम्राज्य का वैभव समुद्र के फेन रांगे राघव, साम्राज्य का वैभव समुद्र के फेन रांगे राघव। देवदासी रांगे राघव, जीवन के दाने रांगे राघव। अधूरी मूरत रांगे राघव का है। अंगारे न बुझे रांगे राघव का है। इंसान पैदा हुआ रांगे राघव का है। इलाचंद्र जोशी को हिंदी में मनोवैज्ञानिक कहानी लेखन परंपरा का प्रवर्तक माना जाता है। इलाचंद जोशी को हिंदी में मनोवैज्ञानिक कहानी लेखन परंपरा का प्रवर्तक माना जाता है। समकालीन कहानी, नई कहानी से अब तक की कहानियाँ। नई कहानी नाम का दुष्यंत कुमार ने सर्वप्रथम प्रयोग किया था। हिंदी में प्रमुख कहानी आंदोलन और प्रवर्तक कालक्रमानुसार निम्न है। नई कहानी राजेंद्र यादव, मोहन राकेश और कमलेश्वर 1956 में। उसके बाद आ कहानी गंगा प्रसाद बिमल का है 1960 में। आ कहानी 1960 में गंगा प्रसाद बिमल। सचेतन कहानी महीप सिंह आधार पत्रिका में 1964 में। सहज कहानी अमृत राय 1968 में। समांतर कहानी कमलेश्वर सारिका पत्रिका में 1972 में। सक्रिय कहानी राकेश वत्स मंच पत्रिका में 1979 में। जनवादी कहानी 1982 में। साठोत्री कहानी को गंगा प्रसाद बिमल प्रारंभ में समकालीन कहानी के नाम से पुकारा, किंतु शीघ्र ही आ कहानी की व्याख्या करना आरंभ कर दिया। गंगा प्रसाद बिमल ने लिखा है, आ कहानी किसी तरह के मूल्यों की रक्षा करती हुई या आग्रह रखती हुई नहीं चलती। उसके लिए पुराने मूल्यों का टूटना कोई महत्वपूर्ण बात नहीं है। 1960 के बाद की कहानी मानव विश्वास की आदर्श कहानी नहीं है, अपितु वह मनुष्य मस्तिष्क के भीषण संकट बोध की यथार्थ प्रतीत की कहानी है, जो मानव पीड़न को इसलिए व्यक्त नहीं करती कि वह कोई प्रदर्शनीय प्रसंग है, अपितु वह यथार्थ का भोग है। कथाकार मार्कंडे ने लिखा है, नई कहानी से हमारा मतलब उन कहानियों से है जो सच्चे अर्थों में कलात्मक निर्माण है, जो जीवन के लिए उपयोगी है और महत्वपूर्ण होने के साथ ही उसके किसी न किसी नए पहलू पर आधारित है। डॉक्टर महीप सिंह के आधार पत्रिका के सचेतन कहानी विशेषांक से सचेतन कहानी आंदोलन का आरंभ माना जाता है। डॉक्टर महीप सिंह ने लिखा है, सचेतन एक दृष्टि है जिसमें जीवन जिया भी जाता है और जाना भी जाता है। सहज कहानी के संबंध में अमृत राय ने लिखा है, कहानी का लक्ष्य अपने कहानीपन को न खोकर जीवन की प्रस्तुति सहज रूप में करते हुए जीवन के कटु सत्यों और व्यवस्था की भ्रष्टता को उजागर करना है।
अमृत राय ने सहज कहानी आंदोलन नई कहानियाँ पत्रिका से आरंभ किया है। कमलेश्वर ने अकहानीकारों के भोगवादी प्रवृत्ति का विरोध करते हुए धर्म युग में अयास प्रेतों का विद्रोह शीर्षक से एक लेख प्रकाशित करवाया। समांतर कहानी आंदोलन में आम आदमी को प्रतिष्ठित करने पर बल दिया जाता है। समांतर कहानी आंदोलन का सूत्रपात सारिका पत्रिका के माध्यम से हुआ। राकेश वत्स ने मंच पत्रिका द्वारा सक्रिय कहानी का प्रवर्तन किया। राकेश वत्स ने लिखा है, सक्रिय कहानी का सीधा और स्पष्ट मतलब है कि चेतनात्मक ऊर्जा और जीवंतता की कहानी। जनवादी कहानी आंदोलन का सूत्रपात दिल्ली में जनवादी लेखक संघ के प्रथम राष्ट्रीय अधिवेशन के साथ हुआ। वैचारिक धरातल पर जनवादी कहानी मार्क्सवाद को आधार बनाकर चलती है। इसमें मुख्यतः किसानों, मजदूरों, पीड़ितों, दलितों और असहायों का जीवन संघर्ष चित्रित किया जाता है। नामवर सिंह ने परिंदे को हिंदी की पहली कहानी माना है। नामवर सिंह ने परिंदे को हिंदी की पहली कहानी माना है। नामवर सिंह ने लिखा है, परिंदे की लतिका की समस्या स्वतंत्रता या मुक्ति की समस्या है। अतीत से मुक्ति, स्मृति से मुक्ति, उस चीज से मुक्ति जो हमें चलाए चलती है और अपने रेले में घसीटे ले जाती है। सारी कहानी इस मुक्ति की पीड़ा की मार्मिक अभिव्यंजना है। मुक्ति का यह क्षण जिसमें मनुष्य स्वयं अपना साक्षी हो जाती है। निर्मल की अनेक कहानियों का आलोक केंद्र है। हिंदी के प्रमुख समकालीन कहानीकार और उनके कहानी संग्रह हैं। देखिए, भीष्म साहनी का है, भाग्य रेखा 53, पहला पाठ 57 भीष्म साहनी का है। भटकती राख पटरियाँ वांगचू भीष्म साहनी का है। शोभा यात्रा 81 में भीष्म साहनी का है। निशाचर भीष्म साहनी का है। पाली भीष्म साहनी का है। डायन भीष्म साहनी का है। काठ का सपना सतह से उठता आदमी, काठ का सपना सतह से उठता आदमी मुक्तिबोध का है। भैरव प्रसाद गुप्त का है, मोहब्बत की राहें फरिश्ता बिगड़े हुए दिमाग भैरव प्रसाद गुप्त का है। इंसान सितार के तार भैरव प्रसाद गुप्त का है। बलिदान की कहानियाँ भैरव प्रसाद गुप्त का है। मंजिल महफिल सपने का अंत भैरव प्रसाद गुप्त का है। आँखों का सवाल भैरव प्रसाद गुप्त का। मंगली की टुकली भैरव प्रसाद गुप्त का है। आप क्या कर रहे हैं भैरव प्रसाद गुप्त का है। देखिए, अमरकांत का जिंदगी और जोंक देश के लोग मौत का नगर अमरकांत का है। मिलन मित्र अमरकांत। कुहासा अमरकांत। एक धनी व्यक्ति का बयान अमरकांत। सुख और दुख के साथ अमरकांत। राजेंद्र यादव का देवताओं की मूर्तियां खेल खिलौने जहां लक्ष्मी कैद है। अभिमन्यु की आत्महत्या राजेंद्र यादव का। छोटे छोटे ताजमहल राजेंद्र यादव। किनारे से किनारे तक टूटना अपने पार ढोल और अन्य कहानियाँ राजेंद्र यादव का है। हासिल तथा अन्य कहानियाँ राजेंद्र यादव का है। मोहन राकेश का है, इंसान के खंडहर, नए बादल, जानवर और जानवर, एक और जिंदगी, फौलाद का आकाश राजेंद्र यादव का है। कमलेश्वर का है राजा निर्बंसिया, कस्बे का आदमी, खोई हुई दिशाएं, मांस का दरिया, बयान, आज़ादी मुबारक कमलेश्वर का है। धर्मवीर भारती का है मुर्दों का गांव और स्वर्ग और पृथ्वी, चांद और टूटे हुए लोग, बंद गली का आखिरी मकान धर्मवीर भारती का है। लक्ष्मी नारायण लाल का है सूने आंगन रस बरसे, नए स्वर
नई रेखाएं लक्ष्मी नारायण लाल का है। एक बूंद जल लक्ष्मी नारायण लाल का। एक और कहानी लक्ष्मी नारायण लाल का है। डाकू आए थे लक्ष्मी नारायण लाल की कहानी है। निर्मल वर्मा का है। जलती झाड़ी पिछली गर्मियों में निर्मल वर्मा। बीच बहस में निर्मल वर्मा। कब्बे और काला पानी निर्मल वर्मा का है। सूखा तथा अन्य कहानियाँ निर्मल वर्मा का है। परिंदे 1960 में निर्मल वर्मा का है। फणीश्वर नाथ रेणु का है। ठुमरी आदिम रात्र की महक। अग्निखोर एक श्रावणी दोपहर की धूप। अच्छे आदमी फणीश्वर नाथ रेणु का है। शिव प्रसाद सिंह का है। शिव प्रसाद सिंह का है। आर पार की माला कर्मनाशा की हार। इन्हें भी इंतजार है शिव प्रसाद सिंह। मुर्दा सराय अंधेरा हंसता है। भेड़िया शिव प्रसाद सिंह की कहानी है। मार्कंडे का है। पान फूल मार्कंडे का है। पान फूल मार्कंडे का है। पत्थर और परछाइयाँ मार्कंडे का है। महुए का पेड़ मार्कंडे का है। हंसा जाए अकेला मार्कंडे का है। भूदान मार्कंडे का है। माही मार्कंडे का है। बीच के लोग मार्कंडे का है। रघुवीर सहाय का रास्ता इधर से है जो आदमी हम बना रहे हैं रघुवीर सहाय का है। रास्ता इधर से है जो आदमी हम बना रहे हैं रघुवीर सहाय का है। गंगा प्रसाद बिमल का है। विध्वंस शहर में बीच के दरार गंगा प्रसाद बिमल का है। अतीत में कुछ कोई शुरुआत गंगा प्रसाद बिमल का है। खोई हुई थाती गंगा प्रसाद बिमल का है। रमेश बछी का एक अमूर्त तकलीफ रमेश बछी। तल घर सजा रमेश बछी का है। रविंद्र कालिया का है। रविंद्र कालिया का है। 9 साल छोटी पत्नी और काला रजिस्टर। 9 साल छोटी पत्नी काला रजिस्टर रविंद्र कालिया का है। गरीबी हटाओ चकैया नीम रविंद्र कालिया का है। शैलेश मटियानी का है। 2 सुखों का एक सुख 2 दुखों का एक सुख। सुहागनी तथा अन्य कहानियाँ। हारा हुआ तीसरा सुख। महाभोज चील शैलेश मटियानी का है। रामदरस मिश्र का है। खाली घर एक वाह दिनचर्या रामदरस मिश्र। सर्पदंश रामदरस मिश्र। वसंत का दिन रामदरस मिश्र का है। अपने लिए रामदरस मिश्र। आज का दिन भी रामदरस मिश्र का है। एक कहानी लगातार रामदरस मिश्र का है। फिर कब आएंगे रामदरस मिश्र का है। विदूषक रामदरस मिश्र का है। विदूषक शेखर जोशी का। कोसी का घटवार 1958 में और साथ के लोग शेखर जोशी का है। हलवाहा 81 में शेखर जोशी का है। मेरा पहाड़ शेखर जोशी का। नौरंगी बीमार है शेखर जोशी का है। डांगरी वाले शेखर जोशी का है। डांगरी वाले शेखर जोशी का है। फिर से देख लीजिए इसको। शेखर जोशी का है। कोसी का घटवार। कोसी का घटवार 1958 में। साथ के लोग हलवाहा 81 में। मेरा पहाड़ नौरंगी बीमार है डांगरी वाले शेखर जोशी का है। ज्ञान रंजन का फेंस के इधर उधर 1968 में। यात्रा 71 में। क्षण जीवी 77 में। सपना नहीं 77 में। किसका है? ज्ञान रंजन का है। काशीनाथ सिंह का है। लोग बिस्तरों पर काशीनाथ सिंह। सुबह का डर काशीनाथ सिंह का। आदमी नामा काशीनाथ सिंह का है। नई तारीख काशीनाथ सिंह का है। कल की फटे हाल कहानियाँ काशीनाथ सिंह का है। सदी का सबसे बड़ा आदमी काशीनाथ सिंह। जगदीश चतुर्वेदी का। निहंग अंधेरे का आदमी जगदीश चतुर्वेदी। चर्चित कहानियाँ विवर्त जगदीश चतुर्वेदी का है। दूधनाथ सिंह। सपाट चेहरे वाला आदमी दूधनाथ सिंह का है। सुखांत दूधनाथ सिंह का है। पहला कदम दूधनाथ सिंह का। माई का शोक गीत दूधनाथ सिंह का। नमो अंधकारा दूधनाथ सिंह का है। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र दूधनाथ सिंह का है। निष्कासन दूधनाथ सिंह का है। गिरिराज किशोर का है। 4 मोती बेयाब गिरिराज किशोर
नीम के फूल गिरिराज किशोर, पेपर वेट गिरिराज किशोर, रिश्ता और अन्य कहानियाँ गिरिराज किशोर का है। शहर दर शहर गिरिराज किशोर का है। हम प्यार कर लें गिरिराज किशोर का है। और जगत तारनी गिरिराज किशोर का है। यह देह किसकी है, आंद्रे की प्रेमिका गिरिराज किशोर का है। आंद्रे की प्रेमिका गिरिराज किशोर का है। हिमांशु जोशी का है। अंततः रथ चक्र मनुष्य चिन्ह, जलते हुए डैने सागर तट के शहर। अंततः रथ चक्र मनुष्य चिन्ह, जलते हुए डैने सागर तट के शहर हिमांशु जोशी का है। रमेश चंद्र शाह का है। जंगल में आग, मुहल्ले का रावण, मानपत्र थिएटर रमेश चंद्र शाह का है। गोविंद मिश्र का है। नए पुराने माँ बाप, अंतःपुर, रगड़ खाती आत्माएं, धांसू, अपाहिज, खुद के खिलाफ, खाक इतिहास, पगला बाबा, आसमान कितना नीला, हवाबाज, मुझे बाहर निकालो गोविंद मिश्र का है। महीप सिंह का सुबह के फूल, उजाले के उल्लू, घिराव, कुछ और कितना, कितने संबंध, दिल्ली कहाँ है महीप सिंह का है। हृदय का अंधेरी गली का रास्ता और इतिहास, उत्तराधिकारी, अमर कथा, नागरिक, रामलीला, सम्मान, सन 1920, उसी जंगल समय में हृदय का है। स्पर्श और डीपी सिंह की डिस्पेंसरी माहेश्वर का है। मास्टर सेवाराम का सपना माहेश्वर का है। हंसने वाली औरत माहेश्वर का है। और कामतानाथ का है। कामतानाथ कहानी संग्रह कहानियाँ हैं। छुट्टियाँ कामतानाथ का है। तीसरी सास कामतानाथ का। सब ठीक हो जाएगा कामतानाथ। शिकस्त कामतानाथ का है। और रिश्ते नाते कामतानाथ विवेकी राय का। नई कोयल, गूंगा जहाज, बेटे की बिक्री, कालातीत, चित्रकूट के घाट पर, सर्कस विवेकी राय का है। संजीव का है। सफरनामा और भूमिका तथा अन्य कहानियाँ। प्रेत मुक्ति, दुनिया की सबसे हसीन औरत, प्रेरणा स्रोत तथा अन्य कहानियाँ। ब्लैक होल, खोज, गति का पहला सिद्धांत, गुफा का आदमी संजीव का है। मिथिलेश्वर का है। बाबूजी मिथिलेश्वर का है। बंद रास्तों के बीच में मिथिलेश्वर का है। दूसरा महाभारत मिथिलेश्वर का है। और मेघना का निर्णय मिथिलेश्वर का है। गांव के लोग मिथिलेश्वर, विग्रह बाबू मिथिलेश्वर, तिरिया जन्म मिथिलेश्वर, हरिहर काका मिथिलेश्वर का है। माटी की महक धरती गांव की मिथिलेश्वर का है। एक में अनेक मिथिलेश्वर का है। एक थे प्रोफेसर बी लाल मिथिलेश्वर का है। और भोर होने से पहले मिथिलेश्वर का है। चल खुसरो घर आपने मिथिलेश्वर का है। जमुनी मिथिलेश्वर का है। सानी का है। बबूल की छाँव गुलशेर खा सानी का है। डाली नहीं फूलती सानी का है। और छोटे घेरे का विद्रोह सानी का है। शर्त का क्या हुआ सानी का है। बिरादरी तथा अन्य कहानियाँ सानी का है। सड़क पार करते हुए सानी का है। राकेश वत्स का है। अतिरिक्त तथा अन्य कहानियाँ। अंतिम प्रजापति, अभियुक्त, शुरुआत और एक बुद्ध और राकेश वत्स का है। जीनियस की दुम सेवाराम यात्री का है। अनासक्त सेवाराम यात्री का है। दूसरे चेहरे केवल पिता सेवाराम यात्री का है। अकर्मक क्रिया सेवाराम यात्री का है। बादशाह हुसैन रिजवी का है। टूटता हुआ भय बादशाह हुसैन रिजवी का है। पीड़ा गनेसिया की बादशाह हुसैन रिजवी का है।
और 4 मेहराबों वाली दालान बादशाह हुसैन रिजवी का है। धीरेन्द्र अस्थाना लोग हाशिए पर, आदमी खोर मुहिम, खुल जा सिमसिम, विचित्र देश की प्रेम कथा, जो मारे जाएंगे धीरेन्द्र अस्थाना का है। वदी उजमा का है। अनित्य पुल टूटते हुए, चौथा ब्राह्मण वदी उजमा का है। विजय मोहन सिंह का है। टट्टू सवार एक बंगला बने न्यारा, शेरपुर 15 मील विजय मोहन सिंह का है। गमे हस्ती का हो किससे, गमे हस्ती का हो किससे विजय मोहन सिंह का है। अब्दुल बिस्मिल्लाह का है। टूटा हुआ पंख अब्दुल बिस्मिल्लाह। कितने कितने सवाल अब्दुल बिस्मिल्लाह। रैन बसेरा अब्दुल बिस्मिल्लाह। अतिथि देवो भव अब्दुल बिस्मिल्लाह। रफ रफ मेल अब्दुल बिस्मिल्लाह का है। नरेंद्र कोहली का। परिणति कहानी का अभाव, कहानी का अभाव दृष्टि देश में एकाएक नरेंद्र कोहली का है। संबंध नरेंद्र कोहली का है और सटल नरेंद्र कोहली का है। भीष्मसेन त्यागी का है। दीवारें ही दीवारें जबान भीष्मसेन त्यागी का है। मधुकर सिंह का है। पूरा सन्नाटा पहला पाठ मधुकर सिंह का। सतीश जमाली का। प्रथम पुरुष थके हारे ठाकुर संवाद सतीश जमाली का है। कलम हुए हाथ मालिक के मित्र अनचाहे सफर बलराम का है। योगेश गुप्त का है। टूटा हुआ कोना अबरक के फूल उन 2 शहरों की तरह, कैमरे के गर्भ से परास्वप्न, परास्वप्न मेरे अंतरिक्ष ओलमा योगेश गुप्त का है। और दीवा स्वप्न दीवा स्वप्न बटरोही का है। दीवा स्वप्न बटरोही का है। सड़क का भूगोल आगे के पीछे बटरोही का है। अनाथ मोहल्ले के ठुलदा बटरोही का है। और हिडिम्बा के गांव में बटरोही का है। उदय प्रकाश का दरियाई घोड़ा तिरिछ और अंत में प्रार्थना। पाल गोमरा का स्कूटर, पीली छतरी वाली लड़की, दत्तात्रेय का दुख मोहनदास उदय प्रकाश का है। और रमेश उपाध्याय का है। जमी हुई झील शेष इतिहास, नदी के साथ चतुर्दिक, पैदल अंधेरे में, बदलाव से पहले, राष्ट्रीय राजमार्ग, किसी देश के किसी शहर में, किसी देश के किसी शहर में रमेश उपाध्याय का है। कहाँ हो प्यारे लाल रमेश उपाध्याय का है। अर्थतंत्र और अन्य कहानियाँ रमेश उपाध्याय का है। योगेश कुमार का है। परामर्श मिथ्या चक्र योगेश कुमार। मात्रा और भार, सूरज कब निकलेगा स्वयं प्रकाश, आएंगे अच्छे दिन, आदमी जात का आदमी स्वयं प्रकाश। अगली किताब आसमां कैसे कैसे, आसमां कैसे कैसे अगले जन्म संधान स्वयं प्रकाश का है। शिवमूर्ति का है। केसर कस्तूरी शिवमूर्ति का है। और मर गया दीपनाथ चंद्रकिशोर जायसवाल का है। हिंगवा घाट में पानी हिंगवा घाट में पानी रे चंद्रकिशोर जायसवाल का है। जंग दुखिया दास कबीर नकवेसर कागा ले भागा किताब में लिखा है। आघात पुरुष तर्पण चंद्रकिशोर जायसवाल का है। शालिग्राम शुक्ल का है। काला हंस शालिग्राम शुक्ल का है। काला हंस। और उजली हंसी की वापसी पतिव्रता माटी बाबा की कहानी नीलाम घर रामदेव शुक्ल का है। कांटा सपने का सच गिरीश चंद्र श्रीवास्तव का है। मड़ियाँ और जख्म मैंने कुछ नहीं देखा नवनीत मिश्र का है।
किया जाता है सबको बाइज्जत बरी नवनीत मिश्र का, जो नहीं कहा गया नवनीत मिश्र का है। नरेंद्र नागदेव का है तमाशबीन बीमार आदमी का इकरारनामा, वापसी के नाखून उसी नाव में सैलानी वहीं रुक जाते नरेंद्र नागदेव का है। छलांग बच्चे बड़े हो रहे हैं हारू चंपा तथा अन्य कहानियाँ मदन मोहन का है। रामधारी सिंह दिवाकर का नए गांव में अलग अलग अपरिचित, बीच में टूटा हुआ नया घर चढ़े, सरहद के पार धरातल, मखान पोखर, माटी पानी रामधारी सिंह दिवाकर का है। उसके बाद मंजूर एहतेशाम का है रमजान में एक मौत, रमजान में एक मौत मंजूर एहतेशाम का है। तस्बीह मंजूर एहतेशाम का है। तमाशा तथा अन्य कहानियाँ मंजूर एहतेशाम का है। सवाल का है समुद्र गाथा, मरु यात्रा, दामुल तथा अन्य कहानियाँ सवाल का है। अरण्य गाथा सवाल का है यहाँ कोई गुलमोहर नहीं है सवाल का है। ज्ञान प्रकाश विवेक का है अलग अलग दिशाएं जोसफ चला गया, शहर गवाह है ज्ञान प्रकाश विवेक का है। पिताजी चुप रहते हैं उसकी जमीन शिकारगाह ज्ञान प्रकाश विवेक का है। कमल कांत त्रिपाठी का है कमलाकांत त्रिपाठी का है जानकी बुआ अंतराल, कमलाकांत त्रिपाठी का है जानकी बुआ अंतराल। इस जुनून में शैलेंद्र सागर मकान ढह रहा है शैलेंद्र सागर का। माटी आमीन प्रतिरोध शैलेंद्र सागर का है। प्रियम्बद का है एक अपवित्र पेड़ खरगोश, फाल्गुन की एक उपकथा प्रियम्बद का है। जयनंदन का सन्नाटा भंग, विश्व बाजार का ऊंट, एक अकेले गांधी जी, कस्तूरी पहचानो मृग, सूखते स्रोत, घर फूंक तमाशा जयनंदन का है। अखिलेश का है आदमी नहीं टूटता मुक्ति शापग्रस्त अखिलेश का है। कामरेड की कोट और नंगा ये सृंजय की कहानी है, सृंजय की कहानी है कामरेड का कोट और नंगा। अगले वीडियो में हम महिला कहानीकार पढ़ेंगे। नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों।